जूदो करम है शह बता तेरा। आप यहाँ पर बैठे हैं, कई अहबाब का तसव्वुर मदीना शरीफ में भी हाज़िर होगा। आप ये ज़रा सोचें कि अभी यहाँ हम बैठकर ये नात शरीफ सुन रहे थे तो एक अजीब कैफियत थी, एक अजीब सोज़ था। तो मैं आपसे ये बताऊं कि आप तसव्वुर करें कि जब हजूर की जाली मुबारक सामने हो, रियाजुल जन्नत शरीफ का वो मकाम हो और वहाँ पर बैठकर बंदा पढ़े वाह क्या जूदो करम है शह बता तेरा। और ये कैफियत अल्हम्दुलिल्लाह बंदा ने चीज़ को ये सआदत हासिल हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको भी ये सआदत नसीब फरमाए। और फिर बंदा पढ़ता है वहाँ पर जाकर और फिर पता चलता है कि वाह क्या जूदो करम है शह बता तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, हकीकत में नहीं सुनता और वो नहीं कहते भी नहीं, उनके लबों पर नहीं आता ही नहीं, क्योंकि रब ने उनको तमाम ख़जानों का मालिक व मुख्तार बना दिया है। अपने ऐवान से दूसरे मुकर्रिर को दावत सुखन देने जा रहा हूँ। जनाब मोहतरम मौलाना मोहम्मद आतिफ रज़ा साहिब वो तशरीफ़ लाते हैं और अपने मौजू की मुनासिबत से गुफ्तगू करते हैं। आपकी आमद से पहले पुरजोश नारा लगाएं, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, अज़मत व शान मुस्तफ़ा, आस्ताना आलिया हज़रत कहने वाला शरीफ, जामिया मदीनतुल इल्म। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बआवाज़ बुलंद मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल आलि वस्सहबि सुम्मत ताबिईन लहुम अहलित तुक़ा वन्नुक़ा वल हिल्मि वल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह जल्ला व अला की हम्दो सना के बाद हुज़ूर अकरम कासिमुन निअम मालिकुल अर्द रिकाबे उमम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बुलंद बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद नहायती वाजिबुल क़द्र सामईन ज़ी वक़ार, आज जामिया मदीनतुल इल्म के अंदर तक़रीब ख़त्म बुखारी के मौका पर मुझ नाचीज़ को अपना सबक सुनाने का मौका मुयस्सर आ रहा है। उसका मौजू है शान सहाबा और शान अहले बैत। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है खल्लाक़ आलम आज की हमारी हाज़िरी को अपनी बुलंद बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए।
और अल्लाह ताला हम सब को दीन मतीन के साथ मुखलस रहने की तौफीक अता फरमाए। अहबाब ज़ी वक़ार, कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह जल्ला वाला ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों को बयान फरमाया। कहीं अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कहीं खल्ला के आलम ने इरशाद फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। कहीं अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल गर्ज़, अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर अव्वल ता आखिर सारे के सारे कुरान में मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शानों के तज़किरों को बयान फरमाया। और उसके साथ साथ जिसने भी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को मजबूती से पकड़ लिया, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलो जान से माना, अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत महाबा को दिलो जान से तस्लीम किया, कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह ने उसकी शान को भी बयान फरमाया। चाहे वह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हों, चाहे अहले बैते पाक हों, जो भी हों, जिन्होंने मुस्तफ़ा के दामन को मजबूती से पकड़ लिया, अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस के अंदर उनकी शानों को बयान फरमाया। और आज के इस पुरफितन दौर के अंदर जहां हर रोज बल्कि दिन के अंदर कई फितने पैदा होते हैं, वहां कुछ फितने ऐसे हैं जो अफजलियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का इनकार किया जाता है और नाउज़ुबिल्लाह हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी शान में सबको शतम किया जाता है। तो साथ साथ कुछ इख्तिलाफात और कुछ फितने ऐसे भी हैं कि जो नाउज़ुबिल्लाह सहाबा और जो अहले बैत पाक के दरमियान के ताल्लुकात हैं, लोग उनको कहते हैं कि उनके दरमियान बहुत झगड़ा था, बुरे इख्तिलाफात थे, हालांकि असल के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि सहाबा जितने भी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं या अहले बैत पाक हैं, उनके जो ताल्लुकात हैं वो क्या हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपसे रिवायत है कि आपके पास एक बंदा आया और आकर कहने लगा कि अखबिरनी अन अबी बकरिन, क्या इमाम ज़ैनुल आबिदीन हमें अबू बकर के बारे में बतलाएं। अब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब उसका सवाल सुना कि ये हजरत अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर कहकर नहीं पुकार रहा, बल्कि उनके नाम के साथ पुकार रहा है, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जान गए इसके सीने में बुग़्ज़ सिद्दीक़ अकबर है, बुग़्ज़ सिद्दीक़ अकबर से इसका सीना भरा हुआ है। आगे से हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया अनिस सिद्दीक़, मैं तुझे सिद्दीक़ के बारे में बतलाऊं। फिर वो बंदा कहने लगा कि तुसम्मी सिद्दीक़, ऐ इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मैं तो समझता था कि आपके पास आऊंगा मेरा सवाल हल हो जाएगा, हम भी बुग़्ज़ सिद्दीक़ अकबर लिए हुए हैं और शायद अहले बैत पाक के जो अफराद हैं उनके सीने के अंदर भी बुग़्ज़ सिद्दीक़ अकबर हो, बुग़्ज़ सहाबा हो। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो तारीखी जुमले बोले, फरमाया साकिलत का उम्मू का, वो तेरी माँ तुझे रोए, हम अहले बैत पाक का सहाबा के साथ इतना मोहब्बतों वाला ताल्लुक है, इतना प्यार वाला ताल्लुक है, ये मोहब्बतें ये प्यार सिर्फ निस्बत रसूल पाक की वजह से है। वो सहाबा हो या अहले बैत हो, इनके दरमियान के इतने हसीन ताल्लुकात हैं। अब इतनी बात जब कही कि साकिलत का उम्मू का, आगे से फरमाया कि मैं उनको अबू बकर को सिद्दीक कहकर क्यों ना पुकारूं, जब खुद अल्लाह ने उनको सिद्दीक कहकर पुकारा है, जब नबी अकरम ने उनको सिद्दीक कहकर पुकारा है, मुहाजिरीन ने उनको सिद्दीक कहकर पुकारा है, अंसारा ने उनको सिद्दीक कहकर पुकारा है, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी उन्हें सिद्दीक कहकर पुकारा। और इमाम बौसीरी ने भी फिर क्या कहा, इमाम बौसीरी ने कहा कि वस्सिद्क़ु फ़िल गारि वस्सिद्दीक़ु लब यरिमा वहुम यक़ूलून मा बिल गारि मिन आरिमी। अब इमाम बौसीरी भी हजरत अबू बकर को अबू बकर कह सकते थे, लेकिन मोहब्बतों का अंदाज ये नहीं है, मोहब्बतों और प्यार का अंदाज ये है कि जनाब अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर कहकर पुकारा। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फिर आगे से उसका क्या कहा,
फरमाया इज़हब फ़अहिब्ब अबा बकर व उमर, उठ चला जा, पहले अपने सीने में सिद्दीक़ अकबर की, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की मोहब्बत को लेकर आ, फिर अहले बात पाक की बारगाह में। और इसी तरह हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिर्रहमा, आपसे एक रिवायत है, आपसे पूछा गया कि हल कान अहदुम मिन अहलिल बैत यसुब्बु अबा बकर व उमर, ऐ इमाम जाफर आप हमें बतलाएं कि क्या कोई अहले बातें पाक में से कोई एक भी ऐसा फर्द है कि जो सहाबा के साथ सबको शतम कहता हो, सहाबा को नाउज़ बिल्लाह बुरा भला कहता हो, कोई एक भी ऐसा फर्द है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा क़ाल माअज़ल्लाह बल यतवल्लौनहुमा व यस्तग़फिरून लहुमा व यतरहमून अलैहिमा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा तू ये कहता है कि हम उनको सबको शतम करते हैं, हम उनके लिए अल्लाह की बारगाह में बख्शिश की दुआएं करते हैं, हम तो रहम की दुआएं करते हैं, हम तो उनके साथ मोहब्बतें करते हैं, आप सबको शतम की बातें करते हैं। तो इसी तरह असहाबे रसूल और अहले बैत ने भी हैं, इनके दरमियान के जो ताल्लुकात हैं वो मोहब्बतों की बिना पर थे, वो उनके दरमियान आपस में उल्फतें थी। आज के दौर में ये कहा जाता है कि सहाबा अहले बैत पाक इनके दरमियान ताल्लुक बुरे थे, नाउज़, हालांकि असल के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं। हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके पास एक बंदा आया और आकर कहने लगा नस्माउ का तक़ूल फिल खुतबती अल्लाहुम्मा अस्लिहना बिमा अस्लहता बिल खुलफार राशिदीन अल महदीयीन। ऐ अली मुर्तज़ा, आप जब भी अपना खुतबा बयान फरमाते हैं तो उस खुतबे के अंदर आप ये दुआ करते हैं कि अल्लाह जैसी तूने खुलफाए राशिदीन की इस्लाह फरमाई, ऐ अल्लाह ऐसी हमारी भी इस्लाह फरमा। फमन हम, वो खुलफाए राशिदीन हैं कौन जिनकी इस्लाह जैसी अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांगते हो, वो खुलफाए राशिदीन कौन है? फग़रौ रकत आइना, हजरत अली मुर्तज़ा की आंखों से आंसू जारी हो गए, आप रोने लग पड़े कि तुझे उनका नहीं पता, सहाबा का नहीं पता। फरमाया हुम हबीबा या अबू बकर व उमर, फरमाया वो दोनों मेरे महबूब हैं, वो जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक, जनाब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, वो मेरे महबूब हैं, इमाम अल हुदा व शेख अल इस्लाम। फरमाया वो दोनों ही हिदायत के इमाम हैं, अगर किसी ने हिदायत लेनी हो तो उनके दामन को मजबूती से पकड़ ले, अल्लाह ताला उसको हिदायत का राही बना देगा। और आगे इरशाद फरमाया इमाम अल हुदा व शेख अल इस्लाम व रजुला कुरैशिन अल मुक्तदा बिहिमा बाद रसूलिल्लाह। फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी जिंदगी के पर्दा फरमा जाने के बाद जिनकी इत्तिबा की जाती, जिनको अपना आका व मौला रहबर माना जाता, वो ये जनाब शेखैन थे, इनको सब कुछ माना जाता। और आगे इरशाद फरमाया मन तबिया आतारहुमा हुदन इला सिरातिल मुस्तकीम मन इक्तदा बिहिमा फ़क़द आसमा। जिन्होंने इनके दामन को मजबूती से पकड़ लिया, जिन्होंने इनकी मोहब्बत को अपने सीने में जगह दी, अल्लाह ताला उनको सिराते मुस्तकीम पर चला देगा। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह के आलम आज की हमारी हाज़िरी को अपनी बुलंद बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और हम सब को सहाबा का, अहले बैत पाक का दिलो जान से अदब और एहतराम करने की तौफ़ीक अता फरमाए, आमीन। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पक्की और सच्ची मोहब्बत करने की और फिर उस मोहब्बत का इजहार करने की भी तौफ़ीक अता फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। आले सुन्नत का है बेड़ा